हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिज़िकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के दरमियान फ़र्क देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ होती है और एड्जॉर्प्शन क्या चीज़ होती है। एब्जॉर्प्शन के बारे में वो कह रहा है इट इज़ द पैसेज ऑफ वन सब्सटेंस इनटू और थ्रू द बल्क ऑफ अनदर मीडियम। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस गुज़र जाता है किस में से, दूसरे मीडियम के बल्क में से, मजमूए में से। ठीक है, एक सब्सटेंस गुज़र जाएगा मुकम्मल तौर पर किस में से, दूसरे मीडियम के बल्क में से, मजमूए में से। ठीक है, इसको मैं आगे जाके मज़ीद एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके देखें, एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन क्या है? इट इज़ अ स्टिकिंग प्रोसेस है। इट इज़ द एडहेजन और स्टिकिंग टुगेदर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, लिक्विड और सॉलिड टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड और समटाइम्स लिक्विड। इसमें क्या होता है कि ये एक स्टिकिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, गैस, लिक्विड या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं किसके साथ जाकर, समटाइम्स लिक्विड के साथ और समटाइम्स सॉलिड सरफेस के साथ। ये असल में सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज्ब हो जाना और एडजॉर्प्शन का मतलब समझे चिपक जाना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में आप ऐसे एग्जांपल लें, ये मैंने शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, हो सकता है इसका जो कपड़ा है जब इस पर चाय गिरे, ठीक है, तो मेरा कपड़ा क्या है, एक बल्क मीडियम है। ठीक है, ये क्या काम करे, सारी की सारी चाय को अपने अंदर से गुजरने दे और चाय इसके अंदर जाकर, इस कपड़े के साथ जाकर जज्ब हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास एक डेली लाइफ की एग्जांपल है। इसी तरीके से आप देखें एडजॉर्प्शन में क्या होता है, फ़र्ज़ कर लिया इसी कपड़े के ऊपर कोई छींटा पड़ गया। ठीक है, मैं एक उंगली के झटके से जो है इसको जो है इस छींटे को आराम से जो है इसको उतार सकता हूँ। तो ये क्या है, एडजॉर्प्शन है। अगर अब अभी भी आपको समझ नहीं आई तो देखें, आप एक और एग्जांपल लें कि हमारे पास क्या होता है, ये जैसे मैंने इस पॉइंटर से लिखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंटर के वर्ड्स को मैं बड़ी आसानी से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, जब मैं पॉइंटर, ये जो मेरे पास देखें निशान लगा हुआ है, मैं इसको बड़ी आसानी से रिमूव कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस कौन सा है, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है, डी से। ठीक है, और अगर मैं इसी जो है वाइट बोर्ड पर किससे लिखता, परमानेंट मार्कर से लिखता, तो ये वाइट बोर्ड की जो सरफेस है क्या काम करती, उस लिक्विड को अपने अंदर जज़ कर लेती, उस स्याही को अपने अंदर जज़ कर लेती। ठीक है, तो क्या हुआ, वो कौन सा प्रोसेस हुआ, एब्जॉर्प्शन का। तो मैंने आपको एग्जांपल ये देने की कोशिश की है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़्ब हो जाना, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपक जाना। ठीक है, मैंने आपको वाइट बोर्ड की एग्जांपल दी, जिस तरह मैंने इस मार्कर से टिक लगाए हुए हैं, मैं इनको बड़ी आसानी से जो है यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। और अगर मैं यहीं पर इसी वाइट बोर्ड पर परमानेंट मार्कर से लिखता तो हो सकता है मेरे लिए जो है इसको रिमूव करना मुश्किल होता। तो वो प्रोसेस कौन सा था, एब्जॉर्प्शन, बी से। ठीक है, तो आई थिंक आपको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क पता लग गया। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारा जो सब्सटेंस होता है वो बल्क में से गुजर जाता है। ठीक है, और उसमें जाकर जज्ब हो जाता है। और एडजॉर्प्शन में क्या होता है, हमारा सब्सटेंस, हमारे मॉलिक्यूल्स, गैस के, लिक्विड के, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे जाकर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब देखें, हमने पढ़ना है फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में फ़र्क। ठीक है, फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में वो कह रहा है कि एटम और मॉलिक्यूल आर हेल्ड टू द सॉलिड और लिक्विड सरफेस बाय द वंडर वाल अट्रैक्टिव फोर्स। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो जब सॉलिड और लिक्विड के साथ जाकर मिलते हैं तो किस फोर्स के ज़रिए जाके वहाँ पे चिपक जाते हैं,
वो फोर्स है वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स, और ये फोर्स वीक फोर्स होती है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा फिज़िकल एड्जॉर्प्शन क्या चीज़ है। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या काम करेंगे, ये सॉलिड और लिक्विड सरफेस पे जाकर जब चिपकेंगे तो किस फोर्स के ज़रिए चिपकेंगे, वैन डर वाल फोर्स के ज़रिए चिपकेंगे। ठीक है, तो वैन डर वाल जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये जो है कदरे वीक फोर्स है। इस तरीके से हम आते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की तरफ। इसमें भी क्या होता है, इसमें एटम मॉलिक्यूल्स जब सॉलिड और लिक्विड पर जाकर चिपकते हैं तो ये वहाँ पे जाके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये जाके वहाँ पर मजबूती से चिपक सकते हैं या चिपक जाते हैं। ठीक है, तो आपको फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में फ़र्क पता लग गया। तो मैंने फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के बारे में ये कहा कि एटम और मॉलिक्यूल सॉलिड और लिक्विड सरफेस पे जाकर जब चिपकेंगे तो किस फोर्स के ज़रिए जाके चिपकेंगे, वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए जाके चिपकेंगे। ठीक है, जो कि एक वीक फोर्स है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल जब सरफेस पे जाकर सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे जाकर चिपकेंगे तो वहाँ पे जाकर एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एक जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स के ज़रिए वहाँ जाकर चिपक जाएंगे। ये जो हमारे पास फिज़िकल एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का चारकोल पर जो है स्टिक हो जाना, चिपक जाना। ठीक है, इसमें चारकोल को आप ऐसा समझे जो लकड़ी से जो कोयला बनता है उसे हम कहते हैं चारकोल। इसी तरीके से अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की हम एग्जांपल देखें तो निकल पर हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्ब हो जाना, ये किसकी एग्जांपल है, केमिकल एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल है। तो ये भी इन दो पॉइंट्स को भी आप एग्जांपल को जो ऊपर से इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मतलब आपको समझाने की कोशिश की है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंस के अंदर। हाँ जी, अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिज़िकल एड्जॉर्प्शन की तरफ। इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। जो हमारे पास फिज़िकल एड्जॉर्प्शन होती है इसमें वीक वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, जबकि जो हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन है इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फोर्सेस जो है इन्वॉल्व होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास अकरेंस का। जो हमारी फिज़िकल एड्जॉर्प्शन होती है ये लो टेम्परेचर पर, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जो है ये वकूफ़ पज़ीर हो जाती है, जबकि हमारे पास जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये जो है हाई टेम्परेचर पर वकूफ़ पज़ीर होती है। फिर हमारे पास आता है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसकी डेफिनेशन आपने कहीं और भी देखी होगी शायद। ये असल में वो हीट, अगर हम आम ज़बान में देखें तो असल में ये वो हीट होती है जो कि एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के दौरान जज्ब या फिर खारिज हो रही होती है। तो बहरहाल आपने इसका मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जो हमारे पास फिज़िकल एड्जॉर्प्शन होती है उसमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है, कम होती है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है वो ज़्यादा होती है। फिर हम आते हैं रिवर्सिबिलिटी की तरफ। रिवर्सिबिलिटी में वो कह रहा है कि जो हमारे पास फिज़िकल एड्जॉर्प्शन होती है इसमें हमारे पास क्या होता है, ये रिवर्सिबल फिनोमिना है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन क्या है, एक रिवर्सिबल फिनोमिना है, जबकि हमारे पास जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये एक इरिवर्सिबल फिनोमिना है, मतलब इसको रिमूव करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, स्टिकनेस को, एडहेजन को रिमूव करना इतना आसान काम या आसान टास्क नहीं है। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एड्जॉर्ब लेयर की तरफ। इसमें ये देखें कि हमारे पास जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है इसमें जो सब्सटेंस जो लेयर बनाता है वो लेयर क्या होती हैं, मल्टी लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक लेयर नहीं होती, एक तह नहीं बनती, कई तहें बनती हैं। फिर जो हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन है इसमें आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसमें मोनो लेयर बनती है, एक सिंगल लेयर बनती है। फिर हम आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तरफ। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जो बात आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे पास हीट ऑफ, ये टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे पास फिज़िकल एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। और जबकि हम जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने से शुरू में जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है उसका प्रोसेस है शुरू में ज़्यादा होता है, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। फिर हम आते हैं स्पेसिफिसिटी की तरफ। तो अगर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिहाज से देखा जाए, मतलब एब्जॉर्प्शन की शिद्दत के लिहाज से देखा जाए तो फिज़िकल एब्जॉर्प्शन जो है एक नॉन स्पेसिफिक फिनोमिना है, एक नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है, ठीक है। जबकि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, अगर हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिहाज से देखें, ये एक स्पेसिफिक फिनोमिना है। तो आई थिंक आपको डिफरेंस के बारे में पता लग गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारी फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन है इसमें क्या होता है, इसमें वीक वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास केमिकल बॉन्ड फोर्सेस होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन है ये लो टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वक़ूफ़ पज़ीर होती है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है ये हाई टेम्परेचर पर वक़ूफ़ पज़ीर होती है। फिर इसी तरीके से मैंने हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया। फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन केस में ये कम होती है और केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में ये ज़्यादा होती है। फिर मैंने आपको बताया रिवर्सिबिलिटी के बारे में। रिवर्सिबिलिटी में मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन है ये एक रिवर्सिबल फिनोमिना है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है ये एक इरिवर्सिबल फिनोमिना है। फिर मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ एब्जॉर्ब लेयर के लिहाज से जो हमारे पास फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन होती है ये मल्टी लेयर बनाती है, और जो केमिकल एब्जॉर्प्शन का केस है इसमें जो है जो लेयर बनती हैं वो सिंगल लेयर बनती है। फिर मैंने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया, जिससे मैंने आपको ये बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। जबकि मैंने अगर आपको केमिकल एब्जॉर्प्शन आपको याद हो तो उससे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो शुरू में केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। फिर मैंने एंड में आपको बताया स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो अगर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिहाज से देखा जाए तो जो फिज़िकल एब्जॉर्प्शन है एक नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है, ठीक है, फिनोमिना है, और जो हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन है ये क्या है, एक स्पेसिफिक फिनोमिना है, स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।